जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के सिलेबस के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारो, आप लोगों को पता है कि जो आपके एग्जाम है वो 1 दिसंबर से चालू होने जा रहे हैं और इसमें जो आपका सिलेबस आना है वो आपका नवंबर तक का आना है। तो जी हाँ मेरे प्यारो, नवंबर तक क्या क्या पढ़ना है आपको, तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में। तो जी मेरे प्यारो, आपके जो एग्जाम हुए थे क्वार्टरली एग्जाम, त्रैमासिक परीक्षाएं जो हुई थी, उसमें आपका चैप्टर 1 to 7 आया हुआ था। लेकिन इसमें आप अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में इंक्लूड कर लीजिए कहां तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 1 से लेके 13 पूरे पढ़ने हैं। सिर्फ ये नहीं आएगा, आपका पूरा 1 से लेके 13 आएगा, इसका भी याद रखें। अब हमको पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है तो उसको हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमको जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 और 1.4 ये आपको नहीं पढ़ना है। वहीं चैप्टर नंबर सेकंड में बात करो तो जो आपकी एक्सरसाइज है 2.3 ये आपको नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर थर्ड में आपकी 3.5 रिड्यूस है यानी कि ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 भी आपको पूरा पढ़ना है। वहीं बात करूँ चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 पूरा हटा दिया गया है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 भी आपको पूरा पढ़ना है। एंड चैप्टर नंबर 13 में आपकी जो है 2 एक्सरसाइज हैं 13.3 और 13.4 आपकी रिड्यूस कर दी गई हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारो, ये आपका मैथ्स का सिलेबस, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आइए हम बात करते हैं हमारे साइंस यानी विज्ञान के सिलेबस के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारो, आप लोगों को पता है कि जो सिलेबस है वो नवंबर तक आना है। तो नवंबर तक जो आपके एकेडमिक कैलेंडर में दिया हुआ है वो दिए हुए हैं आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। वहाँ आपके चैप्टर 2 और दिए हुए 5 और 14, लेकिन ये रिड्यूस हो चुके हैं इसलिए मैंने नहीं लिखे। आपको ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि हमारा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल, जिसकी जो आपकी बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड यानी कि समकालीन भारत भाग 2, तो उसमें जो आपके चैप्टर है 1 to 5 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें से एक 2 छोटा सा रिड्यूस सेक्शन है, वो आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा रिड्यूस सिलेबस का, वहां आकर देख लीजिएगा। ज़्यादा रिड्यूस नहीं है, जो मेन चैप्टर है वो मैं आपको बता दूंगा। और हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की, जो कि आपकी बुक है इंडिया द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड यानी कि भारत और समकालीन विश्व 2, तो उसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है। यहाँ आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं है, यानी कि आपको लगभग पूरा पढ़ना है। वहीं बात करूँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की, वहाँ आपको चैप्टर 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है। इसकी किताब तो आपको मालूम होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास की समझ, ये भी। वहीं बात करूँ पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान की, जो कि आपकी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, तो इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो आपको चैप्टर 1 to 6 पढ़ने हैं। लेकिन इसमें से जो आपके रिडक्शन है वो है आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारो, ये था साइंस का और सोशल साइंस का सिलेबस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं हमारे हिंदी विषय की। तो आइए हम देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग सभी जानते हैं हिंदी में आपकी 2 किताबें, चित्तिस भाग 2 और कृतिका भाग 2। चित्तिस भाग 2 में भी आपके 2 पार्ट है, काव्यखंड और गद्यखंड। तो काव्यखंड में आपका चैप्टर 1 to 7 पढ़ना है आपको, और गद्यखंड में चैप्टर 10 to 15 पढ़ना है। कृतिका भाग 2 में आपको चैप्टर 1 to 4 पढ़ना है। आइए हम देखते हैं हमारे जो चैप्टर है वो रिड्यूस कौन कौन से। तो आपके जो काव्यखंड में चैप्टर रिड्यूस है वो आपके 3, 7 आपको नहीं पढ़ना है, और इसमें आपको 13 और 15 नहीं पढ़ना है। वहीं बात करूँ कृतिका भाग 2 में, तो आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, ये आपके रिड्यूस हैं। वहीं बात करें ग्रामर यानी व्याकरण में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमको काव्य की परिभाषा एवं भेद, फिर रस की परिभाषा एवं प्रकार, फिर आपको समास पढ़ना है, पूरे अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ने हैं, है ना। ये तो अपठित होते हैं अपने आप, उसी में से आपको समझ आ जाएंगे, है ना। फिर लोकोक्तियाँ याद करनी है आपको, मुहावरे याद करने हैं, छंद के बारे में पढ़ना है जिसमें 2 और चौपाई होती है, फिर कवि और लेखक परिचय पढ़ने हैं आपको, अलंकार पढ़ना है आपको, संवाद लेखन पढ़ना है आपको, पठित गद्यांश, है ना। ये आपके बुक में दिए हुए हैं, बुक में नहीं तो आपकी किसी भी गाइड यूज़ कर रहे होंगे उसमें होंगे आपके चैप्टर्स के बारे में। निपात शब्द के बारे में पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण पढ़ना है, समुच्चय बोधक पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, और वाक्य के लिए वेद पढ़ना है। तो जी हाँ मेरे प्यारो, ये था आपका हिंदी का हाफ ईयरली का सिलेबस। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
आइए हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय के बारे में। तो इंग्लिश में भी आपकी दो बुक हैं, पहली आपकी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में भी आपके दो पोर्शन है, एक है प्रोज पोर्शन, एक है पोइट्री पोर्शन। तो प्रोज पोर्शन है जो कि आपके स्टोरी टाइप होते हैं, उसमें से आपको चैप्टर 1 to 10 पढ़ना है और पोइट्री में भी आपका चैप्टर 1 to 10 पढ़ना है। इसमें से जो आपके चैप्टर रिड्यूस हैं वो है आपके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। वहीं बात करूं पोइट्री सेक्शन की, तो पोइट्री सेक्शन में आपको चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ना है। और वहीं बात करूं नेक्स्ट बुक की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि चैप्टर 1 to 8 आना है, इसमें से आपको चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ना है। जी मेरे प्यारो, ये था हमारा मेन बुक का। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है रिलेटिव क्लॉज, डिटरमाइनर्स, ऐसे, नोट मेकिंग, मॉडल वर्ब्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, पिक्चर कंपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, नाउन, क्लॉज, पैराग्राफ राइटिंग, वॉइसेस, एडवर्ब क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस जिसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। तो जी मेरे प्यारो, ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए हम बात करेंगे हमारे संस्कृत विषय के बारे में। तो आइए हम देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जो आपकी संस्कृत की किताबें, पहली वो है आपकी सहमुसी द्वितीय भाग, जिसमें आपको चैप्टर 1 to 11 पढ़ना है। इसमें जो आपके रिड्यूस सिलेबस है वो है आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना है। वहीं बात करूँ दूसरी बुक की व्याकरण विधि की, जहाँ आपको चैप्टर 1 to 12 करना है। जी मेरे प्यारो, अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में टॉपिक दे दूंगा, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। यहाँ व्याकरण के टॉपिक दिए होते हैं। और ग्रामर में जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको पत्र के बारे में पढ़ना है, पत्र लेखनम जो पत्र लिखते हैं, निबंध लेखनम जो आपको पढ़ना है, दूरभाषा वार्ता, अपठित गद्यांश पद्यांश, अनुच्छेद लेखनम, संधि, समास, प्रकरण, अशुद्धि शोधनम यानी अशुद्धि होती है उसको सही करना, और जो पाठ में व्याकरण दी है वो। तो जी मेरे प्यारो, ये था संस्कृत का सिलेबस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपने मार्क भी कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।